हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स का ये अब हमारा सेशन होगा, सेशन नंबर 7, जहां हम पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था। जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बाय सीक्वेंस देखें। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको एक एक चीज मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी से लिंक है मेरे बच्चों। सबसे पहले हमने नंबर समझा था, नंबर के बाद हमने प्राइम नंबर समझा था जिसके दो फैक्टर थे, फिर हमने फैक्टर समझा जिससे कि हम ये समझ पाए कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। फैक्टर की मदद से हम एचसीएफ निकालना सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखे, इतना सारा कुछ सीखे थे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज बारी है जितना कुछ सीखा है उसका एप्लीकेशन देने की। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार होंगे मुझे लगता है। शुरू करते हैं इस सेशन का जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स बाय पुष्पेन शर्मा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, हमने लास्ट सेशन में एचसीएफ के बारे में सीखा था। नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। व्हाट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोएस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स यानी जितने भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें लोएस्ट स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा मल्टीपल्स में, जो स्मॉलेस्ट नंबर कॉमन होगा उसी को हम क्या कह रहे होंगे, एलसीएम। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, LCM is the least number which is exactly divisible by the given numbers। यानी कि ये किसका काम करेगा, ये डिविडेंड का काम करेगा। किसका काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। आपको लास्ट क्लास में याद हो तो मैंने एचसीएफ को बोला था, एचसीएफ इज अ टाइप ऑफ डिवाइजर एंड एलसीएम इज अ टाइप ऑफ डिविडेंड। क्यों? क्योंकि ये वो लीस्ट डिविडेंड है, वो लीस्ट नंबर है जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, डिविजिबल होगा। लीस्ट नंबर जो सबसे डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इट जस्ट लाइक अ डिविजनली डिविडेंड, इज जस्ट लाइक अ डिविडेंड। जैसे 20, 25 एंड 30, कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो हम डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम निकालते हैं। हम सबको डिवाइड करते हैं 2 से, जो जो डिवाइड हो जाए 10। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 20 10 टाइम्स, 25 होगा नहीं। 30 कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। फिर 2 से 10 होगा 5 टाइम, 25 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने आया सर, 3 ने कहा सर 5 डिवाइड नहीं होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 15 होगा कितने टाइम्स, 5 से। अब 5 से 5 वन टाइम्स, 25 5 टाइम्स और 5 वन टाइम्स। 5 से तीनों 1 1, जैसे ही तीनों 1 1 आए, हमारा एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 5 जा 300। यानी 300 वो लीस्ट नंबर है, 300 वो लीस्ट नंबर है जो 20, 25 और 30 से एग्जैक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि हमने एचसीएफ में क्या पढ़ा है, एचसीएफ इज द टाइप ऑफ डिवाइजर। एलसीएम में क्या पढ़ा है, एलसीएम इज अ टाइप ऑफ डिविडेंड। एचसीएफ हाईएस्ट होता है और एलसीएम लीस्ट होता है, जो छोटे से छोटा मल्टीपल। फॉर और एक एग्जांपल के लिए, लाइक 8 एंड 12 मल्टीपल्स की बात करते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, 40 एंड 48, यहीं तक। 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48। अच्छा, हमने मल्टीपल्स निकाल दिए, तो अब मल्टीपल्स के बाद हमें कॉमन निकालना था। तो कॉमन के लिए हमने कहा था 24 कॉमन है और 48 कॉमन है। सही है, यानी 24 कॉमन है और 48 कॉमन है। ऐसे बहुत सारे कॉमन आ रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें चाहिए सर, मल्टीपल निकाल लिए, ओके, कॉमन निकाल लिए, ओके, अब चाहिए कैसा, लीस्ट। दोनों में लीस्ट कौन है, 24। 24 इज द एलसीएम। समझ में आया बात। एलसीएम इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। इट्स टाइप ऑफ डिविडेंड। क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ड प्रॉब्लम्स की शुरुआत होगी प्यारे प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can be measured the weight of the fertilizer exact number of times. Exact number of time. What is the maximum value of weight which can be measured the weight of fertilizer exact number of times? Okay. तो चलो पहले इसे छोटा कर लेते हैं।
नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बड़े आराम से सुनिएगा। द मैक्सिमम weight the maximum weight of the fertilizer, the maximum value of weight which can measure the weight is equal to, क्या होगा सर, वो equal to HCF of 75 and 69, 75 and 69। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर? हमने एचसीएफ निकालने का तरीका बहुत अच्छे से जाना है। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं गोलो, एचसीएफ के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 का करेंगे सर, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 बन जा 5। ओके, नेक्स्ट इज 69। 69 के करेंगे सर, 2 से नहीं, 3 से, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अगेन किससे सर, 1 से, सॉरी 1 नहीं, 23 से, 23 से कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। इट मीन 75 का जो एचसीएफ 75 का जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो क्या हुआ है सर, वो है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 69 के क्या हुआ है सर, 3 मल्टीप्लाई 23। देन एचसीएफ क्या होगा सर, एचसीएफ होगा सर 3। एचसीएफ क्या होगा, 3। दैट मीन द मैक्सिमम वेट इज 3, द मैक्सिमम weight that can measure 75 and 69 exact 75 and 69 exact times is 3। कौन सा नंबर है 3? क्योंकि 3 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 75 और 69 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, एक्चुअल सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों। चलें आगे बढ़े, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़े तसल्ली से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर। स्टेप ऑफ टुगेदर का मतलब साथ में निकलते, स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक ही स्पॉट से 3 लोग एक साथ निकलेंगे आगे। Their step measures 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा वाला 77, सबसे छोटा वाला 63 और बीच वाला 70 सेंटीमीटर मेजर करता है एक स्टेप में। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? ऐसी कौन सी लीस्ट होगी, ऐसी कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी कि ये अपने पूरे स्टेप में, ऐसा नहीं कि सर तुमने 40, जैसे ये 70 वाला जो है, 70 वाला 70 चलेगा, फिर 140 चलेगा, फिर 210 चलेगा, लेकिन ये वाली भी तो चलनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने आधा स्टेप रख लिया, नहीं, स्टेप कैसा जाना चाहिए, स्टेप जाना चाहिए पूरा पूरा। तो वो डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने कहा चलिए सर इसको पहले छोटा करते हैं, यहाँ लगाते साइड से और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। तो हमने कहा द मिनिमम डिस्टेंस each should cover in complete step is equal to क्या होगी, वो होगी LCM of what, LCM of 63, 70 एंड 77। अच्छा, एलसीएम निकालना अभी अभी हमने जाना था, डिवीजन मेथड से जाना था। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना अभी अभी जाना था, तो एलसीएम निकालते हैं। तीनों को एक बॉक्स में लिखेंगे, 63, 70 एंड 77। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिविजिबल होगा, 63 तो नहीं होगा, 70 होगा 35 टाइम्स और 77 भी नहीं होगा। अब 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3,
35 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा। अगेन 3 से होगा 3 7 जा 21, 35 भी नहीं होगा और 77 नहीं होगा। अगेन 5 से होगा 7 तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स और ये 77 टाइम्स। 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड फाइनली 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हमें मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना आया सर? एलसीएम आया सर हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। तो गोलू अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ऐसे करो आसान हो। 6 5 जा 30, 33 जा 90, 9 7 जा 63, 630। अच्छा 630 मल्टीप्लाई बाय 11, 630 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो प्यारे प्यारे गोलू आप कहेंगे 0, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 एंड 3 69 सेंटीमीटर। दैट इज द minimum distance they can cover in a complete step which is 6930 सेंटीमीटर। गॉट इट गाइस? समझ में आई बात? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। जब भी मिनिमम की बात करें ऐसा नहीं मिनिमम का नंबर ही, मिनिमम का मतलब ही एलसीएम है, ऐसा नहीं। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बात क्या कह रही है। बेहद डिवाइड करने की कह रही है या डिवाइड होने की कह रही है? डिवाइड होगा तो एलसीएम, डिवाइड करेगा तो एचसीएफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िए। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर टू 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर आर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप which can measure 3 dimension of room exactly। अच्छा हमें longest step चाहिए। find the longest step which can measure 3 dimension of the room exactly। इन तीनों को exactly क्या कर ले? मेजर कर ले। इन तीनों को exactly मेजर करने का मतलब क्या? इन तीनों को exactly डिवाइड कर दे। और डिवाइड करेगा कौन? डिवाइड करेगा एचसीएफ। एचसीएफ इज अ टाइप ऑफ डिवाइजर। यस और नो? यस सर, ये बात तो हमने जानी है। तो चलिए सर एचसीएफ निकालना है। पहले छोटा करते हैं इसको लेके जाएंगे वहां और अब करेंगे शुरुआत अपने क्वेश्चन की। तो गोलुओ क्या करेंगे? द longest step which can measure dimension of the room, dimensions of the room इक्वल टू क्या होगा सर? वो होगा एचसीएफ ऑफ व्हाट? एचसीएफ ऑफ 825 कॉमा 675 कॉमा 450। यस और नो? यस सर। तो चलो फिर एचसीएफ निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो सर ये चलिए डिवाइड करेंगे सबसे पहले 825 सर किससे होगा? सर 3 से होगा क्या? यस सर 3 से होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 8 और 2 10 और 10 और 5 15। सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से तो नंबर भी होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 10। अच्छा अब 3 से डिविजिबल होगा, अब नहीं होगा। तो सर अब 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25। यस और नो? अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अगेन 11 से 11 1 जा 11। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या था? 675। 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से होगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सॉरी 5 से 1 टाइम्स। यस और नो? ओके सर, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है सर लास्ट वाले का। और लास्ट वाला कौन था सर? 450। ओके, 3 से 3 4, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा 15। अगेन 5 से 5 10 जा 50। अगेन 5 से 5 2 जा 10। लास्ट में 2 से 1। ओके चलो, पहले 2 से डिवाइड करना था वैसे। तो हमने कहा सर एचसीएफ ऑफ 825 क्या आया? 825 है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। एचसीएफ ऑफ 600 एंड फैक्टर ऑफ 675 कितना है सर? दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 multiply 5 multiply 5. Again last is 450. 450 का क्या है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 5 multiply 5. अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सर HCF 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 के लिए हमें चाहिए सर कॉमन, देखो कॉमन 3 3 3 हो गया, एक 3 5 5 5 हो गया, एक 5, अच्छा दूसरा 5 है, यस 5 5 5 ओके 5 हो गया। अब कुछ बचा सर, ऊपर से आया 3 multiply 5 multiply 5 5 5 जा 25 5 जा 75 75 is the maximum length of tape which can measure the dimension of room exactly in the form, करेक्ट है। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो दे कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को देखता हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे गोलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which can exactly divisible by 6 8 and 12. Determine the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6 8 and 12. 6 8 and 12 okay. Smallest number which can be divisible by, which can be exactly divisible by. divisible कौन होता है, divisible कौन होता है गोलू जल्दी बताओ। divisible होता है सर हमारा HCF, नहीं LCM, ओके। तो the smallest number which is smallest number which is exactly divisible by divisible is equal to LCM of 6 8 and 24, 6 8 and 12, 6 8 and 12 ओके। तो एलसीएम निकालना है 6 एंड 12 8 एंड 12 का, तो एलसीएम लेना तो सर हमें पहले से भी पता है या नहीं गोलू? यस सर। तो एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, 6 8 एंड 12, 2 से 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, 2 से 3 2 3 अगेन 2 से 3 1 3 लास्ट 3 से 1 1 1, that mean LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, that will be 24. 24 is the least number which is exactly divisible by 6 8 and 12. आप देख भी पा रहे हो 6 4 जा 8 3 जा and 12 2 जा 24. अब all the multiples of all it mean all the multiple of 24 also divisible by 6 8 and, आप एक बात सोचो, 24 तो लीस्ट है, हमें चाहिए सर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसके आसपास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा हमें ये चेक करना है। इसे मिटा लेते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए हमें। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम कैसे निकालेंगे गोलू? तो हम क्या करते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, दैट इज 100, दैट इज 100। लेट्स डिवाइड 100 बाय 24, तो 24 से कितने टाइम जाएगा, 24 4 जा 96, 24 4 जा 96, रिमाइंडर कितना आया है 4, रिमाइंडर कितना आया है 4। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट number which is exactly divisible by 6 8 and 12 is
तो 100 में ये जो रिमाइंडर आया इसी 4 को, रिमाइंडर को नहीं, किसको ऐड कर देंगे सर, इन दोनों के डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे किसको, 24 माइनस 4 के डिफरेंस को, विच इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। अच्छा बात सुनना ध्यान से, क्या बात बताई मैंने कि जब भी मुझसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो जो भी रिमाइंडर बचा है, जो भी रिमाइंडर बचा है, डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नोट करके इस बात को लिख लेना, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्किंग यू द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, आप जितने डिजिट, एन डिजिट नंबर, एन डिजिट नंबर प्लस, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे डिफरेंस ऑफ डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, माइनस रिमाइंडर। अच्छा सेम ही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता, लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता, तो हम क्या करते, एन डिजिट नंबर में से डिफरेंस क्या माइनस कर देते, माइनस कर देते रिमाइंडर, रिमाइंडर को क्या कर देते, माइनस कर देते। समझ पा रहे बच्चों को लो बात को, इस बात को मैंने क्या समझाया, मैंने समझा व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट द लीस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, हम लीस्ट जो एन डिजिट नंबर है उसमें ऐड कर देंगे डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, दैट विल बी 120। लेकिन व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट द, व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्किंग यू अबाउट द लार्जेस्ट नंबर, तो हम एन डिजिट के नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को क्या कर देंगे, माइनस। क्वेश्चन क्लियर हो गया गोलू, जल्दी बताओ। हमने एलसीएम निकाला, हमने फिर इसके अगर एलसीएम है तो एलसीएम के सारे मल्टीपल भी क्या होंगे, उससे डिविजिबल होंगे, तो वहीं से हमने नंबर निकाल दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो ग्रेटेस्ट ही पूछ लिया, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 8, 10 एंड 12। ओके ऐसे आप कर सकते हैं पर कोई ना, कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर पहले निकालेंगे, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली द लीस्ट नंबर divisible by 8, 10 and 12 equal to LCM of these number 8, 10 and 12। LCM निकालना अभी अभी हमने सीखा है, बहुत अच्छे से आप निकालेंगे। मैं भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, LCM जो आएगा इनका वो कितना आएगा सर, वो आएगा 120, 120 नहीं कितना आएगा, वो आएगा 120, बिल्कुल कितना आएगा 120। 120 इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देम। द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा गोलू, बोलो। आप कहेंगे सर 999। अब क्या करेंगे सर, 120 को 120 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेट्स डिवाइड विद 120, किसको डिवाइड करेंगे, 999 को, ठीक है यही करते हैं। लेट्स डिवाइड 120 बाय 990, 12 8 96, तो रिमाइंडर कितना आएगा 939, रिमाइंडर विल बी 39, रिमाइंडर विल बी 39। दैट मीन द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर which is greatest 3 digit number, the greatest 3 digit number, 3 digit number which is divisible by, which is divisible by 8, 10 and 12 इक्वल टू क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, क्या होगा प्यारे बच्चों, आप टोटल नंबर में से रिमाइंडर को क्या कर देंगे माइनस, और रिमाइंडर क्या है 39, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे 069,
960 is the greatest 3-digit number which is exactly divisible by 8, 12 and 10. ओके, क्लियर है प्यारे प्यारे गोलू? चलो हम ग्रेटेस्ट निकालना भी सीख गए, स्मॉलेस्ट। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है गोलू, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहेगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। The traffic light at the 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time they will change simultaneously again? चलो एक साथ अगर वो 7 AM पर हुई थी तो दोबारा कब होंगी? ओके, by after, if they change simultaneously at same at what time, the time they will change simultaneously again, the time they will change again, that is equal to what? That is equal to LCM of what? LCM of 48, 72 एंड 108। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो स्टेप का था। स्टेप, अब ये अलग अलग टाइम पर हो रही है, अलग अलग स्टेप में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस कौन सी है जिस पर ये तीनों होंगी? तो दैट इज द एलसीएम। एलसीएम निकालना हमने सीखा है गोलू बाय डिवीजन मेथड, 48 एंड 72 एंड 108। okay, let's divide with start with 2, 24, 36, 2 5 are 10, 2 4 are 8. okay, again with 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 8 are 16 and 2 1 2 2 are 4, 2 7 are 14. okay, again with 2, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 27 as similar. again 2, 2 3 are 9, 27. again with start with 3, 3 3 are 1, 3 3 are 9, 3 9 are 27. again with 3, 1 1 3 and the last is 3, that is 1 1 1. it means equal to, the answer is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आएगा सर? 9 8 जा 72, कैरी कितनी? 7, 9 4 जा 36, 36 and 7 36 and 7 43, 436 second. After 432 second they will change again. After 432 seconds को मिनट्स में चेंज कर ले, टाइम निकालना है, मिनट्स में चेंज करें तो 430 को आप क्या लिख सकते हैं? कितना मिनट्स हो सकते हैं? कितने मिनट होंगे? इसे लिख सकते हैं हम 6 मिनट, 7 minutes and 12 seconds, 7 minutes and 12 seconds. तो at 7:07:12 the lights change again, because we know that 1 minute equal to 60 सेकेंड, इसीलिए 7 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? 7 6 42, 420 सेकंड हो जाएंगे। 420 में 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 432। तो 432 सेकंड्स का मतलब 7 मिनट एंड 12 सेकंड। तो अगर ये 7 बजे बदली थी तो दोबारा बदलेंगे 7:07 पर, 7 to 7 12 सेकंड। ओके, 7 hours 7 minutes and 12 सेकंड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे प्यारे बच्चों, 3 containers contain 403 liters, 434 liter and 465 liter of diesel respectively. Find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times. आपको बताना है कौन से ऐसे वो होगी जिसमें आप एग्जैक्टली इनको क्या कर पाएंगे? मेजर कर पाएंगे। मेजर, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है गोलू। HCF तो निकाल दोगे ना? जल्दी से बोलो। यस सर, निकाल लेंगे। चलो तो HCF निकालते हैं।
the maximum capacity of container इक्वल टू क्या होगी, HCF ऑफ 403, 434 and 465. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of container exact number of times. Okay, तो चलिए 403 is divisible by which of the following? क्या 2 से divisible होगा? नहीं होगा सर। 3 से नहीं होगा सर। 4 से नहीं सर। 5 से नहीं सर। 6 से नहीं सर। 7 से होगा। 7 5 जा 35, 5 बचेगा। 7 से नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 से नहीं होगा। 11 से होगा क्या? 11 से भी नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 12 13 से होगा क्या? 13 बिल्कुल 13 से होगा। 13 3 जा 13 एंड 13 बन जा। अगेन फिर 31 से होगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम्स। तो दैट इज अगेन नेक्स्ट इज 434। लेट्स स्टार्ट डिवाइड विद 4 4 8 8 and 3 स्टार्ट विद 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा स्टार्ट विद 13 1 जा 13 एंड 13 1 जा 13 कितना बचेगा? 8। 13 से नहीं कटेगा। 3 से 7 से 7 3 जा 21 and 7 1 जा 7 last with 31 that is 1 okay. The next is 465 okay. Start with 5 start with 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 and 3 5 जा 15 now that will divisible by 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 31 से 1 times that mean 403 के फैक्टराइजेशन हमने किए तो क्या आया सर? 13 × 31। 434 के फैक्टराइजेशन क्या आया सर? दैट इज 2 × 7 × 31 एंड द लास्ट 465 के फैक्टराइजेशन क्या आया सर? दैट इज 3 × 5 × 31। तो अगर इनमें मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर क्या है सर? दैट इज 31। दैट मीन HCF is equal to 31. Hence the capacity of the maximum capacity of container is 31. Okay guys, क्लियर हो गया? गोलू यस सर क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 6 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. Okay, the find the least number which when divided by 6 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. Okay, first of all we find the least number which is exactly divisible by them. The least number which is exactly divisible by 6 15 and 18 equal to LCM of 6 15 and 18. Okay, let's do the LCM. Let's do the prime factorization by division method. Find out the LCM, that is 6 15 and 18. Start with 2 2 3 ja 6 2 15 2 9 ja 18. Again with 3 3 1 ja 3 3 5 ja 15 and 3 3 ja 9. Again with 3 1 5 1. Start with 5 1 1 1. That means LCM is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. 2 3 ja 6 6 3 ja 18 18 5 ja 90. 18 5 ja 90. 90 is the least number which is exactly divisible by 6 5 and 18, and the number
the number, the least number, the least number when divided by 6, 5, least remainder 5 is the least number, the least number when divided by, when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder, leaves remainder 5 is equal to, is equal to 90 plus 5 which is 95। तो कहने का मतलब अगर वी हैव अ कॉमन रिमाइंडर तो इस कॉमन रिमाइंडर को एलसीएम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नंबर कौन सा होगा, नंबर होगा सर एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर, एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर। हमने एलसीएम निकाला और इनमें जो रिमाइंडर था कॉमन उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है गोलू, जल्दी बताओ। यस सर क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ये अभी अभी हमने किया है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। आप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप सब लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the LCM of the following numbers, observe a common property of obtained LCM is LCM is the product of two number in each case, yes or no? Observe a common property in the obtained LCMs, is LCM is the product of two numbers in each case। okay, chalo, let's find out the LCM first, let's find out the LCM first, after that we can say anything। the first is a LCM of 9 and 4, 9 and 4। तो 9 एंड 4 का एलसीएम यही ले लेते हैं, 9 एंड 4। 2 से 9 नहीं होगा 2 टाइम्स, अगेन 2 से 9 नहीं होगा 1 टाइम्स, अगेन 3 से 3 टाइम्स 1 टाइम्स, अगेन 3 से 1 टाइम्स। देन LCM is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3। that mean 9 4 जा 36। LCM is 36। and B part 12 and 5, 12 and 5। okay, let's start with 12 and 5। 2 से 6 टाइम 5 नहीं, फिर 2 से 3 टाइम्स 5 नहीं, फिर 3 से 1 टाइम्स 5 नहीं, फाइनली 5 से 1 LCM इज इक्वल टू 2 multiply 3 multiply 5। क्या आएगा सर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। LCM is 60। yes or no गोलू, हाँ के ना। okay, next find the LCM of C part। C part is 6 and 5, 6 and 5। okay, let's divide with there, start with 2 3 5, again 3 1 5, again 5 1 1। तो LCM कितना आया सर, LCM is 2 multiply 3 multiply 5, that is 30, that is 30। okay, and the next is D part, D part D part is 15 and 4, 15 and 4। okay, let's start with 15 and 4, start with 2 15 2, again with 2 15 1, again 3 5 1, again 5 1 1। that means LCM is 2 multiply 3 multiply 5, what is this, 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 5 is 60। so we have observed a common property which is what, the LCM is 12 3 is 36, 12 5 is 12 5 is LCM is the product of two number in each case, LCM is two number in each case, yes or no? LCM is two number in each case, there is no in each case there is no, because there is two number but there is three numbers, there is also three number, there is three numbers, there is no property in at all। and is the product of two numbers in each case, is LCM is the product of two numbers in each case, no। क्या लिखेंगे, no। next question, find out the LCM, do you observe result obtained। आपको क्या निकालना है सर, find the LCM of the following number in which one number is the factor of other, one number is the factor of other। yes,
in which 5 is the factor of 26 is the factor of 12, 9. Each number is the factor of another number. Each number is the factor of another number. इसे करके लेके आएंगे होमवर्क। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा गोलुओं, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की 3.7, चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन अभी आपके डाउट्स बाकी हैं। एक डाउट सेशन क्लास की जाएगी, आपके जितने भी डाउट्स हो सकते हैं वो आप पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गोलू, और प्लीज hit the like button and share our videos. Thank you so much.